नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गाइड सर में। आगामी सीटेट परीक्षा 2020 के लिए हम मैथ प्रैक्टिस सेट संख्या 3 लेके आए हैं। इसके पहले हमने मैथ प्रैक्टिस सेट संख्या 1 और 2 में मिसलेनियस महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हमने आपको बताया। आज भी हम मिसलेनियस 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए, आपके सामने है मैथ प्रैक्टिस सेट संख्या 3 के लिए पहला प्रश्न, जिसमें कहा गया है कि यदि x माइनस वाई का 130% बराबर x प्लस वाई कोष्टक बंद का 50% है तो x का मान कितना प्रतिशत y होगा। तो ये पूछा जा रहा है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, आगे हमने इस प्रश्न को हल किया हुआ है। अगर x माइनस वाई का 130% का मीन्स होता है गुणा। ठीक, तो गुणा 130% बराबर x प्लस वाई गुणे 50%। जैसा कि इसका प्रतिशत कट गया, फिर इसका भी 0 इसका 0 कट गया, तो बचा क्या, x माइनस वाई कोष्टक बंद गुणे 13 बचा बराबर x प्लस वाई गुणे 5 बचा। अब क्या करेंगे, इन सारी संख्याओं का जो मान है 13 का गुणा इस कोष्टक के अंदर होगा, 5 का गुणा इस कोष्टक के अंदर होगा। तो बारी बारी से हर एक संख्या से गुणा करेंगे। 13 का गुणा x में किया 13x, माइनस 13 का गुणा y में किया माइनस 13y बराबर किया। 5 का गुणा x में किया 5x प्लस 5 का गुणा y में किया तो 5y। तो इस प्रकार से हमें ये मिल गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि 13x माइनस 13y बराबर 5x प्लस 5y। तो जो x वाले हैं उनको एक तरफ करेंगे, जो y वाले हैं उनको एक तरफ करेंगे, यानी इस 5 को इधर ले जाएंगे क्योंकि 13x इधर बड़ा है। इस प्रकार से इस 13y को इधर लेके आएंगे। ठीक, जब हम दोनों को 75 करके एक दूसरे के बगल कर लेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार से मिलेगा। ठीक, हमें कुछ इस प्रकार से पैटर्न मिलेगा। अब क्या करेंगे, 13x में से 5x घटा तो 8 आ गया, और 5y प्लस 13y को जोड़ा तो 18y हो गया। अब क्या करेंगे, x बटा y करेंगे। जब x बटा y करेंगे तो क्या होगा कि ये 18 है और ये नीचे कितना है 8 है, ये आएगा। अब इसको हम काटते हैं तो कितना आ गया, 2 9 18 हो गया और 2 चौक 8 हो गया, यानी x बटा y बराबर कितना आ गया, 9 बटा 4 आ गया। तो कह रहा है कि x का कितना प्रतिशत y होगा, ये पूछ रहा है। ठीक, यही पूछा जा रहा है कि x का कितना प्रतिशत y है। तो x का कितना प्रतिशत y है, यानी x का मान नीचे हो जाएगा। कितना प्रतिशत y है, यानी y का मान नीचे हो जाएगा। तो गुणे कितना कर देगा, 100। तो ये हो जाएगा 400 बटा 9, 400 बटा 9 हो गया। तो इसका जो मिश्रित भिन्न की तरह अगर इसको लिखेंगे तो कुछ इसका इस तरह मान आ गया। 44 सही 4 बटा 9% इसका उत्तर होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 2 आपके सामने है। एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य 8:9 के अनुपात में है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, P बटा CP गुणे 100 होता है, जहाँ P बराबर क्या होता है, SP माइनस CP होता है। अगर कोई चीज़ अनुपात में लिखी है, हम जानते हैं कि अगर कोई चीज़ अनुपात में लिखी है, चाहे 8:9 जैसे लिखा हुआ है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 8x, कोई इसका कोफिशिएंट लगा के लिखा जाता है। ठीक, 9x इस तरह से लिखा जाएगा। तो हम आगे चलते हैं, इस प्रश्न को देखते हैं कि जैसा कि क्रय मूल्य CP अनुपाते विक्रय मूल्य SP बराबर 8:9 दिया हुआ, ये हमारा फार्मूला है। इस फार्मूले में मान को हमने ला के रख दिया है SP और CP का। तो हमें कुछ इस तरह मिल गया, 9x माइनस 8x बटा 8x गुणे 100। इसका x इसके x से कट गया, तो हमें क्या मिल गया, हमने इसको काटा तो 4 दूनी 8 और 25 चौका 100, यानी 25 बटा 2% मिल गया। इस प्रकार से इसका ये उत्तर होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 3 आपके सामने है। 15% तथा 50% सांद्रता वाले 2 चीनी के घोलों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 30% सांद्रता वाले घोल प्राप्त हो। अगर एक में सांद्रता फर्स्ट है, दूसरे में सांद्रता सेकंड है, और दोनों के लिए कह रहा है कि मिलाया जाता है मिश्रित रूप से, तो इसका जो ये एलिगेशन मेथड है वो कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक, जैसा कि हमने आगे किया हुआ है। एलिगेशन मेथड में क्या होता है कि एक और पहले के लिए 15% ये है, दूसरे के लिए 50% ये है, तो इन दोनों को मिश्रित रूप से कॉमन रूप से मिलाया गया है, तो कितना 30 है। तो एलिगेशन मेथड लगा दिया हमने, तो ये क्या करेगा, 30 में से 15 घटाया तो इधर आ गया, 50 में से 30 घटाया तो इधर आ गया। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, अब इसको काटेंगे, तो 20 और 15 को काटा तो 4 पंचे 20, ठीक, 5 चौक 20, 5 15, यानी 4:3। यही पूछा गया है। ठीक, आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 4 आपके सामने है। यदि A का 2/3 बराबर B का 75% बराबर C का 0.6 हो तो A अनुपाते B अनुपाते C का मान बताइए। ये बताना है हमें। ठीक, यही बताना है। तो का मीन्स होता है क्या, गुणा,
आगे हम चलते हैं। हमने इस प्रश्न को किया हुआ है जैसा कि यहाँ दिया गया है, a गुणे 2/3 बराबर b गुणे 75% यानी 75/100 बराबर c गुणे 0.6 है तो 6/10 ये मिला। अब क्या करेंगे, इसको हम काटेंगे, 25 तियाँ 75 और 25 चौका 100, 2 तियाँ 6, 2 पंचे 10, इस प्रकार से ये मिला हमें। तो क्या देखेंगे कि ये अगर 2a/3 बराबर 3b/4 बराबर 3c/5 ये है। तो जैसे ही a अनुपाते b अनुपाते c लिखेंगे तो यहाँ से क्या करेगा, ये 2/3 है तो इसको 3/2 अनुपाते 3/4 है तो 4/3 अनुपाते 3/5 है तो 5/3। अब क्या करेंगे, 2, 3 और 5, 2, 3, 3 का एलसीएम लेंगे, यानी कितना आ गया, 6 आ गया। जब 6 आ जाएगा तो क्या करेंगे, इस 6 से सब में बारी बारी से गुणा करेंगे। तो ये कुछ इस प्रकार से a अनुपाते b अनुपाते c बराबर 9:8:10 इसका उत्तर होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 5 के लिए। धारा की दिशा में तथा धारा के विपरीत एक नाव की चाल क्रमशः 21 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा का वेग क्या होगा। अगर कोई नाव है या कोई धारा अगर बहती है तो एक दिशा में जा रही है, अगर x भी एक दिशा में जा रही है, y भी एक दिशा में जा रही है, तो उनके धारा का जो वेग होगा वो क्या होगा, 1/2 ब्रैकेट में x - y इसका फार्मूला होगा। जैसा कि आगे हमने इस प्रश्न को किया हुआ है कि धारा की दिशा में गति x है इतना किलोमीटर, धारा की विपरीत दिशा में गति y है इतना किलोमीटर। अब क्या करते हैं हम लोग, फार्मूला हम जानते हैं, धारा की गति स्पीड करंट बराबर 1/2 ब्रैकेट में x - y है। तो x का मान जितना है y का मान जितना इसमें रख देंगे। तो इस प्रकार से हमें क्या मिलेगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की गति होगी। ठीक, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने है। एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में है। तो हम जानते हैं कि अगर कभी भी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से गुणा करते हैं। ठीक, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो ये होता है। यदि अगर मीटर प्रति सेकंड को हमें चेंज करना है किलोमीटर प्रति घंटा में तो 18/5 से गुणा करते हैं। किस में चेंज करने के लिए, किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए। ठीक, तो ये होता है जैसा कि यहाँ पे हमने किया हुआ है। तो चाल s बराबर 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये दिया हुआ है। इसको कि मीटर प्रति सेकंड चेंज करना है, 5/18 से गुणा करेंगे यानी 50 मीटर प्रति सेकंड इसका उत्तर होगा। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 आपके सामने है। 16 पुरुष एक काम को 7 दिन में पूरा करते हैं, यानी m1 d1 बराबर क्या होता है, m2 d2। तो 16 पुरुष यानी m1 कितने दिन में, 7 दिन में, यानी d1 पूरा करते हैं। इसी काम को 28 पुरुष यानी m2 कितने दिन में पूरा करेंगे, यानी d2 पूछ रहा है, जैसा कि यहाँ हमने किया हुआ है। तो 16 × 7 बराबर 28 × d2। तो यहाँ से d2 बराबर हमने क्या किया, यहाँ से 28 को इसके नीचे ले आया, तो ये इसको काटा, यानी d2 बराबर 4 दिन। इस प्रकार से 4 दिन में पूरा करेगा। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 के लिए आपके सामने है। कह रहा है कि निम्न में सही क्रम है, कौन से इसमें सही क्रम है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 4 ऑप्शन आपके सामने है, इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका यही सही क्रम होगा। क्यों, क्योंकि जो प्रतिवर्ती कोण होता है वो 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच होता है, और ऋजु कोण जो होता है वो 180 डिग्री से अधिक होता है, और अधिक कोण जो होता है वो 90 डिग्री से अधिक होता है। तो उसके पहले कौन आता है, समकोण आता है। तो जाहिर सी बात है कि सही क्रम यही होगा कि सबसे बड़ा प्रतिवर्ती कोण है, फिर ऋजु कोण है, फिर अधिक कोण है। ठीक, यही इसका उत्तर होगा। जैसा कि हमने नोट में बताया हुआ है, ये समकोण है ये 90 डिग्री, ठीक, अधिक कोण है ये 90 डिग्री से अधिक होता है, यानी हम कह सकते हैं कि 90 डिग्री प्लस होता है। ऋजु कोण कह सकते हो तो 180 डिग्री होता है, और प्रतिवर्ती कोण कहोगे तो 180 डिग्री प्लस होता है। ठीक, मतलब उससे अधिक होता है। तो ये पैटर्न होता है इसका, सबसे अधिक प्रतिवर्ती कोण होगा। प्रश्न संख्या 9 आपके सामने है। एक खेत में कुछ मुर्गियों तथा बकरियां हैं, सबके सिरों का योग 77 तथा पैरों का योग 248 है। तो खेत में मुर्गियों की संख्या है, खेत में मुर्गियों की संख्या बताना है। अगर मुर्गियां x हैं और बकरियां y हैं, इस प्रकार से अगर हैं, तो आगे चलते हैं। तो कुछ ऐसे कहा जा रहा है, सिर, सबके सिर तो एक ही होंगे, तो ये हो जाएगा। पैर मुर्गी के 2 हैं, बकरी के 4 हैं, तो ये हो जाएगा। इन दोनों को अब हल करते हैं। हमने क्या किया, एक में हमने ले जाके कितने से गुणा कर दिया, 2 से, समीकरण 1 में। तो कुछ इस तरह से मिला हमें। ठीक, जब हमने गुणा किया 2x + 2y बराबर 154, ये मिल गया। अब क्या करेगा, ये 2x से काटेगा माइनस करने पे,
अब क्या करेगा, 4y 2y से घटेगा तो 2y। अब 248 इस 154 में घटेगा तो 94। अब यहाँ से 94 के नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसको काटेगा तो y का मान 47 आ गया। जब y का मान 47 मिल गया तो x का मान निकालना है। तो x प्लस 47 बराबर 177। तो 47 को 75 किया, इधर लाया, यानी x बराबर कितना मिल गया, 30। तो मुर्गियों की संख्या x बराबर कितनी है, 30। इसका यही उत्तर होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या, इस प्रैक्टिस सेट संख्या 3 का अंतिम प्रश्न आपके सामने है। यदि दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 84 हो तो उन संख्याओं का योग होगा। तो किसकी बात कर रहा है, दो क्रमागत संख्या किसकी कह रहा है, सम की। अगर एक क्रमागत सम संख्या 2x है तो दूसरी अगर मान लेते हैं 2x + 2 है। क्यों, क्योंकि x का मान 1 रखने पे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, यहाँ 4 मिलेगा। तो 2 4 ये सब क्या है, सम क्रमागत संख्या है। तो कह रहा है इनके वर्गों का अंतर, यानी इसके और इसके वर्गों का अंतर निकालते हैं, जैसा कि नीचे हमने किया हुआ है। ये वर्ग का अंतर बराबर 84 है। तो हम जानते हैं फार्मूला जो होता है a² - b² फार्मूला क्या होता है, एक कोष्टक में a + b और दूसरे कोष्टक में a - b होता है। तो हमने यहाँ पे ऐसे कर दिया, a + b एक बार माइनस वाला, तो क्या होगा कि ये माइनस माइनस से कट गया, यानी 2x + 2 + 2x × 2 बराबर 84। इसको हमने जोड़ दिया, 2x 4x + 2 बराबर 84 के नीचे कितना आ गया, 2 यानी 42। तो क्या करेंगे, 2 को 75 करके इधर लाएंगे तो घटाया हमने 40 आ गया। तो 4x बराबर 40 हो गया। तो तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 40 के नीचे 4 आएगा, यानी इसको काटेगा तो 10 आएगा, यानी x का मान कितना मिल गया, 10 मिल गया। अब क्या करेंगे, x के मान को ले जाके इसमें रखेंगे, 2x में रखेंगे तो 20 मिलेगा, इसमें रखेंगे तो 22 मिलेगा। तो हमें एक बार 20 मिला, एक बार 22 मिला। तो कह रहा है कि उन संख्याओं का योग कह रहा है, तो दोनों को जोड़ देंगे, यानी कितना आ गया, 42। तो इसका यही उत्तर होगा। तो इस प्रकार से हमने कुल मिसलेनियस 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने हल किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हमारे इस चैनल गाइड सर को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।